हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ओके, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? मास कितने होते हैं? 6 होते हैं। मास कितने होते हैं, यानी कि महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से आधा कर दो तो 6 मास, यानी कि 6 भेद। समास के कितने भेद? 6 भेद। ओके, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि पहचान है इसकी, पहला पद छोटा होगा और वही प्रधान होगा, यानी कि उपसर्ग होगा। ओके, इसका एक हम नोट देखते हैं। चलो पहले इसके उदाहरण देखते हैं। प्रतिमास यानी कि प्रत प्लस मास, आजन्म, आ प्लस जन्म, सहर्ष यानी कि सा प्लस हर्ष एंड यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा शीघ्र यानी कि यथा प्लस शीघ्र। नोट है इसका, एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन। ओके, हाथों हाथ यानी कि हाथ प्लस हाथ, 2 बार आया ना, दिनों दिन यानी कि दिन प्लस दिन। इसके बाद हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान और दोनों पदों में कारक चिन्ह का लोप होता है। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, वो। ओके, इसमें दूसरा पद छोटा होता है, वही प्रधान होता है। और अव्ययी भाव में पहला पद छोटा था और वही प्रधान था। ओके, जैसे गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, तो इसमें किस कारक चिन्ह का लोप है? को का। किताब घर, किताब के लिए घर। बंधन मुक्त यानी कि बंधन से मुक्त, तो इस कारक चिन्ह का लोप है, से का लोप था। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा, तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, करण में से के द्वारा का लोप होता है, संप्रदान में के लिए का लोप होता है, अपादान में से अलग होने का लोप होता है, संबंध में का के की का लोप होता है एंड अधिकरण में तत्पुरुष में और पर का लोप होता है। ओके, तो तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं। आइए हम इसके बाद आते हैं तीसरे समास पे। तीसरा समास हमारा है कर्मधारय समास। इसमें पर्याय विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण एंड दूसरा पद विशेष्य होता है। ओके, पूर्व व उत्तर पद में उपमान और उपमेय होता है, यानी कि पहला पद विशेषण और दूसरे पद की तुलना होती है। पहला पद विशेषण और दूसरे पद की तुलना होती है। विग्रह करने पर मध्य में है जो आता है, यानी कि उसके समान, है जो यानी कि के समान। ओके, तो पहचान क्या है? पहला पद विशेषण, दूसरे पद की तुलना होती है और विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। ओके, जैसे कि महात्मा, महान आत्मा यानी कि महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। नील कमल, नीला है जो कमल। ओके, इसके बाद फोर्थ हमारा आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। ओके, पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पहला पंचमुख, 5 मुखों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पांचवा हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से ही आप समझ रहे होंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट यानी कि उल्टे। ओके, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। द्वंद्व यानी कि दोनों में द्वंद्व होता है। द्वंद्व, दोनों एक दूसरे के उल्टे। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। लाभ हानि, लाभ और हानि। राजा रानी, राजा और रानी। ओके, और छठा हमारा समास है बहुब्रीहि समास। कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, बट ये समास सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर आता है। बहुब्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, यानी कि किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे वज्र देह, वज्र है देह जिसकी, यानी कि हनुमान का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है?
हनुमान का बोध हो रहा है। वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके, वीणा है पाणी हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती का बोध हो रहा है। तो बहुव्रीहि इम्पॉर्टेंट समास है। कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं, यानी किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। ओके, जैसे कि वीणा पाणी, वीणा है पाणी हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती का बोध। किसका बोध? सरस्वती का बोध। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल्ट एट 100 एंड थैंक यू।